जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में हमने देखा कि जनक जी के निराश हो जाने पर और उन्हें दुखी जानकर विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी कि वे जाकर धनुष को भंग करके उनका संताप दूर करें। राम जी धनुष भंग करने के लिए उठ के चल रहे हैं। उसी समय सीता जी सभी देवी देवताओं से यह मना रही हैं कि धनुष का भारीपन कम हो जाए और कोमल सुकुमार श्री रामचंद्र जी उसे आसानी से उठा सकें। आज उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से उसे आसानी से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आसानी से सारी वीडियोस आपको यूट्यूब के होम पेज पे मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बेल आइकन को दबाकर आप वीडियोस की नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके अपने अनुभव को शेयर कीजिए। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोरी मोहि रघुबर कैदासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। लखन लखे रघुवंश मनि ताकेउ, हर को दंड पुलकी गात बोले बचन। चरण चापी ब्रह्मांडु, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धैर्य धीर न डोला। राम चहै शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारि न सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानो, मंद मही पन कर अभिमानो। भृगुपति केरि गर्भ गरु आई, सुर मुनि वरन केरि कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन का दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। राम बिलो के लोग जब सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा तन जाने बिलक विशेषी। दीन दयाल वृद्ध संभार, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रभव सुदशरथ अजिर बिहारी। हे दिग्गजों, हे कक्षप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं को और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को
पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़ गए। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल वैदेही निमिष बिहात कल्प समते ही त्रिषित बारी बिन जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछिताने। असजिय जाने जान की देखी प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी। गुरई प्रणाम मनहि मन कीन्हा अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जय लयऊ पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहु न लखा देख सब उठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुरि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रव बरि बाज तजि मारगु चले। चिक्करय दिग्गज डोल महि अलिकोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि। को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। शंकर चाप जहाज सागरु रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारे खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कश्यप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड में डारे देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयोनिधि पावन प्रेम बारे अवगावन सुहावन। राम रूप राकेश निहारी बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गहे निशाना देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु हिम प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय वाणी धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहें जत नर नारी भंजे राम संबुधनि भारी। बंदी बागद सूतगन विरुद्ध बदहि मति धीर। करहि निछावर लोग सब है गए धन मनि चीर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनि प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं
कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुद्धावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झाजी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुमदुभी सुहाई। बाजें बहु बाजने सुहाए, जह तर्ज बतिन मंगल गाए। सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखत धान पराजन पानी। जनक लयो सुख सोचु बिहाई, पैरत थके था जन पाई। श्रीहत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहें बरनिय के भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। राम लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कु जैसे। सतानंद तब आयशु दीन्हा, सीता गमन राम पहि कीन्हा। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगलाचार। गवनि बाल मराल गति, सुषमा अति अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, जबो सुदशरथ अजिर बिहारी। झाज मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा ली हो। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बालहंसनी की सी चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।